अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 38 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, टू रेक्टेंगुलर एक्स वाई जी एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैविंग द सेम ओरिजिन आर रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कह रहे हैं कि हमारे पास दो रेक्टेंगुलर सिस्टम है, एक को उसने एक्स वाई जी का नेम दे दिया और दूसरे को उसने एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम का नेम्स दे दिया, ठीक है। और उसने कहा है कि ये हमारे पास इसका ओरिजिन जो है वो सेम है और वो कह रहा है कि ये रोटेट किए जा रहे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग। मतलब यह है कि जो हमारे पास उसकी रोटेशन है वो उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हो रही है, दोनों जो है रेक्टेंगुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रोटेशन हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द टू सिस्टम्स। हमें क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है उसको डिराइव करना है और उसके बाद जो है ना इन दोनों सिस्टम के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको डिराइव करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसका जो है वो सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिख देना है, लेट आर एंड आर प्राइम। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास आर वेक्टर है, स्मॉल आर वेक्टर एंड स्मॉल आर वेक्टर प्राइम है और वो कह रहा है बी दो दफ़ा लिख दिया गया है, एक दफ़ा इसको कट कर दें। यहाँ पे ये वाला जो बी है इसको आप कट कर दें और वो कह रहे हैं किसी एक को जो है ना वो कट कर दो। तो हम मतलब यह है कि मैं ये कह रही हूँ कि बी दो दफ़ा लिख दिया है तो उसको आपने एक दफ़ा कट कर देना है। आगे क्या लिखा हुआ है, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एनी पॉइंट पी इन द टू सिस्टम। कहता है हमारे पास दो सिस्टम के अंदर ये एक पोजीशन वेक्टर है। आगे क्या कह रहा है, देन तो कहता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो जो उसकी इनवेरिएंस होती है वो उसी के प्राइम के इक्वल होती है। जैसे एक्स है तो वो एक्स प्राइम के इक्वल होगा, वाई है तो वाई प्राइम के। इस तरह से जो है हमारे पास वैल्यूज हम रखते हैं। ए वेक्टर है तो वो ए वेक्टर प्राइम के इक्वल रखते हैं। तो सेम हम लोगों ने अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें तो स्मॉल आर जो है पोजीशन वेक्टर वो किसके इक्वल आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर प्राइम, ठीक है, उसके इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, आपने यहाँ पे तो जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक स्किप कर दिया है इसको पहले, क्योंकि हमारे पास मैथ्स के अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस टर्म को पहले और इस टर्म को बाद में लिख सकते हैं। तो हमने वही चीज़ कर दी है, पहले इसको लिख लेना है उसको बाद में लिख लेना है। अब इसकी जगह अगर आप देखें तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर प्राइम की बात की जाए तो उसकी वैल्यू सारी प्राइम में हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो पोजीशन वेक्टर आर प्राइम की वैल्यू है वो ये लिख दी है, वो किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। और इसको अपनी इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है, नाउ फॉर एनी वेक्टर ए वी हैव। कहता है अगर वेक्टर ए की बात करें तो वो किसकी इक्वल है, ए वेक्टर डॉट आई कैप प्राइम और ब्रैकेट के बाहर अगेन आई कैप प्राइम आ रहा है प्लस फिर क्या आ रहा है हमारे पास अगेन आ रहा है ए वेक्टर प्राइम डॉट जे कैप प्राइम, ब्रैकेट के बाहर जे कैप प्राइम आ जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप प्राइम और ब्रैकेट के बाहर के कैप प्राइम आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग कहता है चैप्टर 2 की अगर बात करें तो उसमें ये रूल लिखा हुआ है कि हमारे पास जब वेक्टर ए है तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट आई कैप और आई कैप बाहर प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप और जे कैप बाहर प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप। मतलब ये वाला हमने प्रूव किया हुआ है चैप्टर 2 में। अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं तो इसी बुक की जो शाम सीरीज़ है उसका चैप्टर नंबर 2 है और जो प्रॉब्लम है वो 20 है। प्रॉब्लम नंबर 20 में इसका प्रूफ भी हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है इस कह लें स्टेप को समझने में तो वो वहाँ से जो है वो एक दफ़ा देख ले और फिर उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास इसको अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन लेटिंग ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। क्या कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने क्या करना है, वेक्टर ए की जगह पहले आई कैप रख देना है, फिर जे कैप रख देना है और फिर के कैप रख देना है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी, ठीक है, इक्वेशन वही रहनी है। पहले हम लोगों ने वेक्टर ए की जगह, अगर आप देखें ये मेरे पास इक्वेशन थी तो वो कह रहा है वेक्टर ए की जगह ये जो इक्वेशन है इसमें आई कैप रख लो, इसमें भी आई कैप, इसमें भी आई कैप, इसमें भी आई कैप, ठीक है। तो एक हमारे पास ये टर्म बन गई। फिर सेकंड में क्या करेंगे, जे कैप जे कैप जे कैप जे कैप,
फिर थर्ड में के कैप के कैप के कैप के कैप आ जाएगा। मतलब वेक्टर ए की जगह आपने तीनों में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट करनी है तो मेरे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस बन रहे हैं। ज़रा देखें हमने किस तरह से लिखना है। अगर आई कैप डॉट आई कैप प्राइम है तो इसकी जगह L11 लिखा जाएगा। आई कैप और जे कैप की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम जो मेरे पास वैल्यू है L21 आ जाएगा और इधर आ जाएगा L31। सेम यहाँ पे L12 इधर L22 और इधर क्या आ जाएगा L32। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा L13 इधर क्या आ जाएगा L23 और इधर क्या आ जाएगा L33। अगर सेम है तो वो 332211 आ जाएगा और बाकी जो है हमारे पास वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी। अब इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया जो मैंने अभी वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। फिर उसके बाद क्या लिख देना है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 2 in 1 एंड इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप प्राइम जे कैप प्राइम के कैप प्राइम वी फाइंड। कहता है अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में तो हमारे पास जो है वो इस तरह से वैल्यूज बनेंगी। एक्स प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा L11 एक्स प्लस L12 वाई प्लस L13 जेड, कॉमा वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा L21 एक्स प्लस L22 वाई प्लस L23 लास्ट पे क्या आ जाएगा जेड, और लास्ट पे एक्स जेड प्राइम की बात करें वो किसके इक्वल आ जाएगा L31 एक्स प्लस L32 वाई प्लस L33 जेड। तो वो कहते हैं ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि ये हमारे पास किस तरह से आया कि सब्स्टिट्यूट तो हमने किया बट हमारे पास ये किस तरह से आया। तो देखिए मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, कह लें सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के तौर पे समझाने के लिए स्टूडेंट्स को ये सारे स्टेप्स किए हैं। तो ज़रा देखिए हमने क्या करना है, मैंने क्या पहले लिख दिया है कि मेरे पास जो स्टार्टिंग में पोजीशन वेक्टर्स थे वो इस तरह से थी एक दूसरे के इक्वल। फिर इस आई कैप प्राइम की जगह जो अभी रिसेंटली वैल्यूज़ फाइंड आउट की हमने इक्वेशन 2 बनाई है उसकी जगह आई कैप की वैल्यू पुट कर देनी है इसी इक्वेशन में। आई कैप की वैल्यू इसकी जगह, आई कैप की जगह वो वाली वैल्यू आ जाएगी, जे कैप की जगह भी वैल्यू आ जाएगी और के कैप की जगह भी वैल्यू आ जाएगी जो हम लोगों ने इक्वेशन 2 बनाई थी। वो वैल्यूज़ पुट करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ये एक्स अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे y अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे z तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, लास्ट पे जब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो मेरे पास ये आई कैप प्राइम वाली, अगर तीनों को सीक्वेंस वाइज देखें इस तरह से, मैंने एक टर्म को नीचे मतलब आई कैप वाली टर्म, आई कैप प्राइम वाली टर्म को आई कैप प्राइम वाली टर्म के नीचे लिखा है। ये मेरे पास 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है। तो हमने इन तीनों टर्म को प्लस कर देना और साथ आई कैप प्राइम बाहर, सेम इन तीनों टर्म्स को प्लस कर देना, जे कैप प्राइम बाहर चल जाएगा ब्रैकेट के, इन तीनों टर्म्स को प्लस कर देना, के कैप प्राइम ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या लिखना है, मतलब इक्वालिटी से पहले वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेगी। अब हमारे पास ये भी टर्म आई कैप प्राइम वाली और ये भी आई कैप प्राइम वाली है, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग आई कैप प्राइम जे कैप प्राइम के कैप प्राइम वी गेट। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली प्रूव किया है वो बन जाता है। ठीक है, तो आपने अगर ये वाले स्टेप्स करने हैं सोल्यूशन के सॉल्व करते, क्योंकि अगर स्टेप्स ये कर लेंगे तो भी कोई कह लें आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, लेकिन अगर आपने उतना ही प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं। बट मैंने जो स्टेप्स समझाने थे वो मैंने समझा दिया कि ये इस तरह से आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनता है। तो लास्ट पे आपने लिख देना है कि ये क्या है, एक रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।